हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? और आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोग का ये हमारा इसका क्लास अब जारी है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये आप लोग फोटो देख पा रहे हैं, इसी से आप समझ पा रहे हैं आज हम लोग का चैप्टर क्या है। तो ये जो यहाँ दिखाई दे रहा है दाना, जिसको हम लोग बीज बोलते हैं, तो यही आज का हम लोग का चैप्टर है और आज इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और पढ़ने के बाद यहाँ से जितने भी सवाल बनेंगे, जितने भी एमसीक्यू सवाल बनेंगे, सारा को हम लोग करेंगे। तो आप लोग वीडियो पर बने रहेंगे। वीडियो को अंत तक देखेंगे तो सब कुछ अच्छे से समझ पाएंगे और सवाल का जवाब भी अच्छे से दे पाएंगे। तो चलिए, बिना देरी किए हुए हम लोग वीडियो का शुरुआत करते हैं और देखते हैं इसमें हम लोग को क्या क्या सीखने को मिलता है। तो आप लोग देख पा रहे हैं चैप्टर का नाम क्या है? बीज ही बीज। यानी जहां भी देखो बीज ही बीज दिखाई दे रहा है ना। जहां भी देखो बीज ही बीज। और बीज में बीज कैसे फैलता है, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मिर्च कहाँ से लाया गया था, तो बहुत कुछ सीखेंगे इस चैप्टर में। और यहाँ से सवाल हम लोग अब जैसे ही पढ़ेंगे तो नीचे तरफ हम लोग सवाल करेंगे। आप लोग को देख पा रहे हैं, जैसे ही हम लोग पूरा चैप्टर को पूरा करेंगे तो इसके बाद हम लोग सवाल जवाब भी करेंगे। तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो सवाल का जवाब आसानी से दे पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग देख पा रहे हैं चैप्टर का नाम क्या है? बीज ही बीज। बीज ही बीज, यानी जहां भी देखो बीज ही बीज। चलिए तो शुरू करते हैं। कल विद्यालय में घंटी कल विद्यालय में खेल की घंटी है। सूरज अपने स्कूल जाने के लिए बहुत उत्सुक था। यानी कल जो है विद्यालय में खेल वाला कुछ घंटी था, यानी खेल हो रहा था। तो सूरज जो था वो बहुत उत्सुक था जाने के लिए कि कल खेल होगा स्कूल में, तो जाने के लिए बहुत ही उत्सुक था। बिरजू और मंगरू के साथ खूब खेलेंगे, यानी कल खेल का घंटी है, यानी कल खेल का टाइम है। तो ये जो सूरज है वो क्या सोच रहे हैं कि उसका जो दोस्त है बिरजू और मंगरू, उसके साथ क्या करेंगे? खूब खेलेंगे। तो चलिए आगे देखेंगे क्या लिखा हुआ है। यह सोचकर सूरज बहुत खुश था। सूरज बहुत खुश है किसके साथ खेलने के लिए? बिरजू और मंगरू के साथ। चलिए आगे देखेंगे। इतने में उनकी माँ ने आवाज लगाई, सूरज, सुबह के लिए 2 कटोरे चना भिगा दो। यानी रात को ये सोच रहा था, कौन? सूरज ये सोच रहा था रात को कि अगले दिन स्कूल जाएंगे और मंगरू और बिरजू के साथ खूब खेलेंगे क्योंकि कल खेल का घंटी है। तो वो सोच ही रहा था, तभी उसका माँ ने आवाज लगाई कि सूरज बेटा, सुबह के लिए चना भिगा दो। तो सूरज ने रात में चने भिगाते हुए सोचा, माँ ने बस 2 कटोरे चने भिगाने के लिए कहा है, यह तो बहुत कम पड़ जाएगा। यानी 2 कटोरे बहुत कम हो जाएगा। इतना 2 कटोरे में क्या होगा, इतना सारे लोग खाएंगे तो 2 कटोरे चना में क्या होगा। लेकिन मम्मी बोली है कि कितना कटोरा भिगाना है, 2 ही कटोरा भिगाना है। तो सूरज सोच रहा है कि ये तो कम पड़ जाएगा। तो ये कम पड़ जाएगा ऐसा सोच रहे थे। आगे देखेंगे क्या लिखा हुआ है। इसीलिए इसीलिए उसने क्या किया, उसको लगा कि कम पड़ जाएगा, इसलिए उसने दो दो बोला गया था। उसकी माँ ने 2 कटोरे बोला था, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये तो कम पड़ जाएगा, 2 कटोरे में तो बहुत कम है। 4 कटोरे उन्होंने भिंगा दिए। सुबह सुबह में माँ ने सूरज को बुलाया और कहा, सुबह जब हुआ तो सूरज जब उठा तो माँ ने उसको बुलाया और बोला कि इतने सारे चने क्यों भिंगा दिए, देखो ये बर्तन से बाहर आ गए हैं। तो सूरज तो सोच रहा था कि कम पड़ जाएगा, लेकिन जब सुबह हुआ तो चना इतना ज़्यादा हो गया था कि बर्तन से भी बाहर आ गया था। और ऐसा क्यों हुआ, वही वाला यहाँ हम लोग देखेंगे। तो देखेंगे, सूरज सोच में पड़ गया, अरे ये कैसे हुआ, यह कैसे हुआ, मैंने तो बस थोड़ा सा ही भिंगाया था पर इतना सारा कैसे हो गया। तब माँ ने कहा, तो माँ देखो उसको समझा रहा है अपना बेटा यानी सूरज को, कोई बात नहीं बेटा, मैं आधे चने अंकुरित करके रख दूंगी और तुम इसे खाना, यह सेहत के लिए अच्छा होता है। यानी अंकुरित हुआ चना, यहाँ जो फोटो में दिखाई दे रहा है ना, इस तरह का चना जो है अंकुरित किया हुआ रहता है, तो उसको खाना सेहत के लिए, हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। तो उसकी माँ ने उसको डांटा नहीं, बोला कि कोई बात नहीं बेटा,
आधा चना अभी खाएँगे और आधा तो हम अंकुरित करने के लिए रख देंगे और उसको बाद में खा लेना, क्योंकि ये अंकुरित हुआ चना जो है सेहत के लिए अच्छा होता है। तो यहाँ सवाल बन सकता है कि कैसा चना जो है सेहत के लिए अच्छा होता है? सूखा चना या गीला चना या अंकुरित हुआ? तो सही याद रखना अंकुरित चना। चलिए आगे देखेंगे। तब माँ ने कुछ भीगे हुए चने को एक गीले कपड़े में लपेटकर अंकुरित करने के लिए टांग दिया। यानी गीला कपड़ा में उस चना को टांग दिया। चलिए, अब हम लोग देखते हैं ये टॉपिक क्लियर हो गया। अब आप लोग को पता होगा कि इससे आगे क्या हुआ होगा। जैसे यहाँ नहीं लिखा है पर थोड़ा बता देते हैं आप लोग को कि ये जो चना भींगा हुआ कपड़ा में भींगा दिया है वो कुछ देर के बाद यानी सुबह या एक दिन या 2 दिन के बाद वो क्या हो जाएगा, अंकुरित हो जाएगा इस टाइप का। आप लोग इसको करके देख सकते हैं घर में। चलिए, तो ये एक टॉपिक था। अगला टॉपिक इसी चैप्टर में है, वो है बीज का फैलना। यानी बीज जो है एक जगह से दूसरी जगह कैसे फैलता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे आप लोग देखे होंगे कि जंगल में भी बहुत सारे पेड़ ऐसे होते हैं जो हम लोग लगाए भी नहीं है फिर वहाँ उग जाता है। कैसे? यानी कहीं न कहीं उसको उस पेड़ के बीज को वहाँ तक ले जाया गया होगा किसी के द्वारा। या तो आदमी लेके गया है या चिड़िया या फिर चींटी या बंदर या कोई भी जीव-जंतु वहाँ लेके गया होगा। या फिर हम लोग भी देखते हैं कि जहाँ पर हम लोग धान लगाते हैं या अपना जो अनाज उगाते हैं वहाँ से पानी से वो मिट्टी के साथ बहा के दूसरा जगह ले जाता है और वहाँ उग जाता है। तो ये जो है मिट्टी का एक जगह से दूसरी जगह यहाँ लगाते हैं यहाँ चला जाता है, या फिर शहर का जो है गाँव में या गाँव का चीज़ शहर में आ जाता है। ये बीज जो है एक जगह से दूसरी जगह फैलते रहता है। और ये केवल थोड़ा-थोड़ा दूरी पर नहीं, बहुत ऐसे बीज होते हैं जो हम लोग विदेश से अपना देश में लाते हैं और विदेश वाले यहाँ अपने देश पर ले जाते हैं। तो ये एक जगह से बीज दूसरी जगह बीज फैलते जाता है। तो वही हम देखेंगे कि बीज कैसे फैलता है। तो सोचो बच्चों, एक पौधे में कितने सारे बीज होते हैं? बिल्कुल सही बात है। एक पौधा मान लो, छोटा-छोटा पौधा आप लोग देखे होंगे, खास करके पपीता का आप लोग देखे होंगे, पका हुआ पपीता के अंदर कितना सारा दाना होता है। तो आप लोग बहुत सारे फल ऐसा खाए होंगे जिनके अंदर बहुत सारे दाने होते हैं। और तो वही मैं बोल रहा है कि सोचो बच्चों कि एक पौधे में कितने सारे बीज होते हैं। यदि सारे बीज उसी जगह उग जाएँ, तो वो ठीक से नहीं बढ़ पाएँगे। क्योंकि बीज को बढ़ने के लिए काफ़ी स्थान और भरपूर रोशनी चाहिए। यानी एक ही जगह पर इतना सारा बीज अगर उग जाएगा इतना सारा बीज अगर उग जाएगा तो बताओ ये आगे बढ़ पाएगा नहीं। क्योंकि बीज को उगने के लिए थोड़ा जगह चाहिए। एक बीज यहाँ लगा देंगे, एक बीज यहाँ लगा देंगे, तो ये भी आसानी से उग जाएगा, ये भी आसानी से उग जाएगा। और इधर भी लगा देंगे तो ये भी आसानी से। इसीलिए हम लोग बीज को एक फैला-फैला के या फैला देते हैं, इस तरह लगा-लगा के ही। तो ये वाला यहाँ बोला गया है, पौधे को पौधे पूरी ज़िंदगी एक ही जगह खड़े रहते हैं। पौधा जहाँ पर खड़ा होता है वहीं पर जीवन भर, जब तक वो सूख नहीं जाता है या कोई नहीं काट देता तब तक वहीं खड़ा रहता है। लेकिन इनके बीज जो है वो बड़े घुमक्कड़ होते हैं। पौधा जो है ये एक ही जगह पर लगा हुआ रहेगा, लेकिन इसके जो बीज होंगे वो कोई यहाँ गिर जाएगा, कुछ इतना दूर में चला जाएगा, या कोई ले जाएगा बाज़ार या कोई कहीं और ले जाएगा, तो बीज फैलते रहते हैं। पेड़ तो वहीं रहते हैं, पर बीज फैलते रहते हैं। तो वही लोग बोला है कि उसके बीज जो है कैसे होते हैं, घुमक्कड़ होते हैं। घुमक्कड़ मतलब एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, जो दूर-दूर तक फैल जाते हैं। और किसके द्वारा फैलते हैं यहाँ पर हम लोग देखेंगे। कुछ ऐसे भी बीज हैं कुछ ऐसे भी बीज होते हैं जिनकी बनावट या काँटे चिपकने वाली होती है। जब हम खेत पे जाते हैं या पशु चराते हैं तो तो ये हमारे कपड़े या पशु के बालों में चिपक जाते हैं। तो आप लोग समझ पा रहे हैं, कुछ ऐसे जो बीज होते हैं जिनसे अगर हम लोग सट जाएँगे, हमारा कपड़ा सट जाएगा तो कपड़ा में वो चिपक जाएगा। तो जो गाँव देहात के बच्चे हैं वो समझ पा रहे होंगे कि आप लोग कभी खेत में गए होंगे या फिर कभी झाड़ी वगैरह में गए होंगे। अभी हम लोग जैसे अभी बजरा वगैरह, धान वगैरह काटते हैं तो उस समय बहुत सारे ऐसे बीज होते हैं जो कपड़े में चिपक जाते हैं। तो आप लोग समझ पा रहे हैं क्या? आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया से समझ पा रहे हैं। सब बच्चे इस चीज़ को देखे होंगे। आगे देखेंगे, चिपक जाते हैं तो क्या होता है, ये हमारे कपड़े में और बालों में चिपक जाते हैं जिसके कारण वो एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाते हैं। तो बीज एक जगह से दूसरी जगह कैसे फैलते हैं? देखो ये चींटी जो है,
चींटी भी बीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। बंदर देखिए ये कहाँ से पता नहीं उठा के लाया, यहाँ खाएगा, इधर बीज फेंक देगा, तो यहाँ बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह जो है फिर चिड़िया भी कहीं दाना चुगती है और वो कहीं दूर ले जाके खाती है, तो वहाँ भी बीज फैल जाता है। तो इस तरह जो है पूरा बीज फैलता है हमारी इस धरती में। चलिए आगे देखेंगे। क्या मनुष्य भी बीज को यहाँ से वहाँ पहुँचाते हैं? तो क्या केवल जानवर ही या फिर हवा ही एक जगह से दूसरी जगह बीज फैलाता है, या हम लोग भी यानी मानव भी? तो हम लोग तो बहुत ज़्यादा बीज को फैलाते हैं, बाज़ार से कुछ भी चीज़ को खरीद के लाते हैं, या कुछ भी चीज़ को घर से ले जाते हैं खाने के लिए, उधर फेंक देते हैं। तो ये सब बीज जो है एक जगह से दूसरी जगह फैलते रहता है। हम भी बीज को क्या करते हैं, बीज को यहाँ से वहाँ पहुँचाते हैं। कभी जानबूझकर तो कभी अनजाने में। कभी जानबूझकर हम लोग लगा देते हैं और या कभी अनजाने में हो जाता है, कभी ऐसे ही फेंक देते हैं। अगर अगर कोई पौधा बहुत खूबसूरत है या किसी बीमारी की दवा के रूप में उपयोग होता है, तो हम उस पौधे के बीज को अपने बगीचे में उगाने के लिए लाते हैं। तो जो वाला पौधा मान लो बीमारी का दवा है या खूबसूरत फूल दिख रहा है, तो उस पौधे को हम लोग क्या करते हैं, अपने घर में लाते हैं। तो इस तरह भी बीज का जो है क्या हो जाता है, फैलाव हो जाता है। आगे देखेंगे। कुछ साल बाद हमें याद नहीं रहता कि ये पौधा हम कहाँ से यहाँ नहीं उगाते थे, बल्कि ये तो किसी दूसरी जगह से यहाँ लाए गए थे। यानी लगाने के बाद वो पेड़ बन जाता है, बहुत दिन हो जाता है, तो हम लोग को पता ही नहीं रहता है कि ये कहाँ से लाए थे, और ये उग जाता है और बड़ा हो जाता है। तो ये वाला यहाँ पर बोला गया है। पता है। तो इसी इसी में से आगे यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग ये ध्यान सुनेंगे। पता है ये मिर्ची जो है ये हमारे यहाँ कहाँ से लाई गई थी? ये जो मिर्ची आप लोग देख पा रहे हैं, हरा मिर्च, लाल मिर्च जो भी है, इस तरह का मिर्च जो है कुछ मिर्च ऐसे होते हैं, देखिए यहाँ पर देख पा रहे हैं, बहुत प्राचीन समय में ऐसे-ऐसे मिर्च, गोल मिर्च होते थे। तो ये जो मिर्च जो आप लोग दिखाई दे रहे हैं, अभी जो हम लोग खा रहे हैं, ये मिर्च कहाँ से लाया गया था? तो आप लोग याद रखेंगे, पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से, पुर्तगाल के व्यापारी लोग लाए थे। कहाँ से लाए थे? दक्षिण अमेरिका से लाए थे। अब मिर्ची पूरे भारत में उगाई जाती है। पहले नहीं था, पहले नहीं था तो कहाँ से लाया गया था? दक्षिण अमेरिका से। कौन लाए थे? पुर्तगाल लोग लाए थे। लेकिन अब पूरे भारत में ये उगाए जाते हैं। तो हम लोग भी अपने घर में उगाते हैं और खाते हैं। बताइए किसको किसको मिर्च पसंद होता है और किसको किसको नापसंद होता है, यानी ज़्यादा तीखा झाल लगता है। चलिए तो आप लोग बताएँगे। तो यहाँ सवाल पूछेगा कि भारत में मिर्च कहाँ कौन लाया था? तो कौन लाया था? पुर्तगाल लोग लाए थे। कहाँ से लाए थे? तो दक्षिण अमेरिका से। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोग नहीं भूलेंगे। तो बताएँगे, ये हम लोग का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया और यहाँ पर लास्ट में हम लोग देखेंगे कि हमने इस चैप्टर से क्या सीखा, और कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट पॉइंट हम छोड़ दे रहे हैं। वो यहाँ अंतिम में बता देते हैं कि बीज को उगने के लिए, बीज को मान लो कोई बीज लगा देंगे, ये मान लो ये धरती है, यहाँ पर बीज लगा दिए। अब ये बीज को उगने के लिए क्या क्या चाहिए? तो क्या क्या चाहिए आप लोग को पता होना चाहिए, क्या क्या चाहिए? कोई भी बीज होता है उसको उगने के लिए क्या चाहिए? हवा चाहिए, मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए। ये ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इन सब चीज़ों के अलावा और क्या चाहिए? हवा तो चाहिए ही, मिट्टी भी चाहिए ही, पानी भी चाहिए। इन सब के अलावा और एक चीज़ की ज़रूरत होती है, जिसका जो हम लोग भूल जाते हैं, वो है सूर्य का प्रकाश। सूरज का प्रकाश। अगर पेड़-पौधे पर, अगर छोटा-छोटा पौधा पर अगर सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा, तो वो मुरझा जाएगा, नहीं बढ़ेगा, मर जाएगा। यकीन नहीं है तो पेड़ को एक छोटा-सा पौधा घर के अंदर में लगा के देखिए, जहाँ पर सूरज का रोशनी नहीं जाता है। क्या वो बड़ा होगा? नहीं होगा। तो ये हमने देखा कि बीज को उगने के लिए क्या-क्या चाहिए। बीज जो छोटा-सा होता है उसको उगने के लिए हवा चाहिए, मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, और इसके साथ क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश। तो आप लोग को वहाँ आगे सवाल जब पूछा जाएगा कि बीज को उगने के लिए या पौधे को उगने के लिए क्या-क्या चाहिए? तो हवा चाहिए, मिट्टी, पानी और सूर्य का प्रकाश। तो ये भी आप लोग नहीं भूलेंगे। आगे दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है? पानी जो है जंतु, हवा आदि द्वारा बीज एक जगह से दूसरी जगह फैलती है। यानी बीज कैसे एक जगह से दूसरी जगह फैलती है? पानी के द्वारा। और पानी भी एक जगह से दूसरी जगह भा के ले जाता है बीज को।
और जंतु के द्वारा, हम लोग भी जंतु हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, या कोई चिड़िया या कोई जानवर या चींटी हवा भी उड़ा उड़ा के बीज को ले जाता है। हम लोग कभी छत पर कोई चीज़ को जो हल्का हल्का जो बीज होते हैं वो छत पर सुखाने के लिए रख देते हैं, तो हवा आता है इतना जोर से कि हवा से उड़ के ले जाता है वो बीज को। तो हवा से भी बीज जो है एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। तो पूछेगा बीज को एक जगह से दूसरी जगह कौन फैलाते हैं, तो जंतु भी, हवा भी और पानी भी। मनुष्य भी अपनी ज़रूरत के लिए किसी भी बीज को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाता है। मनुष्य भी, यानी हम लोग भी एक जगह से दूसरी जगह बीज को ले जाते हैं, ये वाला यहाँ पर लिखा हुआ है। और हम लोग पेड़ लगाने के अलावा बीजों की बीज गेंद यानी सीड बॉल के रूप के रूप में फैलाकर पेड़ लगाने का कार्य कर सकते हैं। तो ये था पूरा का पूरा चैप्टर। और आप लोग देख पा रहे हैं ये सब मिर्च कौन कौन लाया था, कहाँ से लाया था, और बीज ही बीज कौन फैलाता है। और ऊपर में हमने देखा ये बीज ही बीज, और खास में इसमें हम लोग क्या देखे, ये चना। चलिए ये यहाँ तक आप लोग अगर वीडियो पर बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि आप लोगों के लिए हम ऐसे ही वीडियो या क्लासेस ऐसे ही लाएं और भी चैप्टर इसी तरह बनाएं। देखिए आप लोग किस तरह अच्छे से हम समझा दे रहे हैं, इस तरह आप लोग की किताब नहीं मिलेगा या कोई भी इस तरह नहीं पढ़ाएगा, हम इस तरह पढ़ा दे रहे हैं। यकीन नहीं है तो खोज के देख लीजिए पूरे यूट्यूब में, आप लोग को इस तरह का क्लास आप लोग के लिए कहीं नहीं मिलेगा ना। आप लोग कहीं ट्यूशन पढ़ते हैं तो वहाँ भी इस तरह करके फ़ोटो से नहीं समझाया जाएगा, हम इतना अच्छी तरह से समझा दे रहे हैं। तो आप लोग अगर पसंद करते हैं वीडियो को तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और इससे हमको पता चलेगा कि आप लोग को और वीडियो चाहिए तो हम और वीडियो बनाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया है, बहुत सारा क्लासेस का, बहुत सारा चैप्टर मैंने बनाया है। और आप लोग देख भी सकते हैं कि किस तरह हम पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग हमें सपोर्ट ज़रूर करें। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं सवाल की ओर। तो जो बच्चे ध्यान से सुने होंगे वो सवाल का जवाब आसानी से दे पाएंगे, और जो नहीं सुने हैं वो गलत कर देंगे। तो आप लोग को गलत नहीं करना है, ध्यान से सवाल को पढ़ना है और जवाब देना है। तो देखिए पहला सवाल कितना आसान सवाल, अभी भी मैंने बताया था। पौधे को, चलिए ये कलर कर रहे हैं। पौधे को बढ़ाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो पौधे को बढ़ाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, अभी मैंने बताया मिट्टी, हवा, पानी या इनमें से सभी। तो सही आंसर क्या होगा, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। अभी मैंने बताया पौधा जो है उसको उगाने के लिए, बढ़ने के लिए मिट्टी भी चाहिए, हवा भी चाहिए और पानी भी। और इसके साथ मैंने बताया था क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। तो आप लोग ये भी याद रखेंगे, सूर्य का प्रकाश। चलिए अगला सवाल देखेंगे। किसके द्वारा बीज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है, तो ये सब अभी अभी पढ़ा चुके हैं हम। तो किसके द्वारा, हवा के द्वारा या जंतु के द्वारा या फिर दोनों के द्वारा, दोनों के द्वारा या इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो सही आंसर क्या होगा, आप लोग को भी पता है कि बीज एक जगह से दूसरी जगह कैसे फैलता है, हवा से, पानी से ही फैलता है। और जंतु, यानी हम लोग जीव जंतु भी फैलाते हैं। तो इनमें से सही आंसर क्या होगा, दोनों, ए और बी दोनों, हवा से भी और जंतु से भी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो। चलिए आप लोग जवाब दे पा रहे हैं, जो बच्चे ध्यान से सुने होंगे वो जवाब दे पा रहे होंगे, जो ध्यान से क्लास को नहीं सुने होंगे उन लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, उन लोग और एक बार वीडियो को देखें और इसके बाद इधर नीचे का सवाल करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। मिर्ची भारत में कहाँ से लाया गया था, तो अभी अभी मैंने बताया था, फोटो भी आप लोग को दिखाया था, देखिए आप लोग फोटो भी देख सकते हैं, ये देखिए मिर्ची कहाँ से हम लोग लाए थे, ये यहाँ सवाल पूछा है। तो बताओ आप लोग तो जवाब दे सकते हैं ना। इसी तरह का सवाल आएगा आप लोग के एग्जाम में, ये हमारे प्रवेश परीक्षा 6 में इसी तरह का आप लोग का एग्जाम में आएगा। तो आप लोग ध्यान देंगे, इस तरह का सवाल जब भी आएगा तो आसानी से आप लोग सही जगह पर टिक करके आएंगे। चलिए तो सवाल क्या था, मिर्ची भारत में कहाँ से लाई गई थी। तो आप लोग को याद होना चाहिए कि ये उत्तरी अमेरिका से, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। और ये कहाँ से कौन लोग लाए थे, पुर्तगाल लोग, पुर्तगाल में रहने वाले लोग, पुर्तगाली लोग लाए थे उत्तरी अमेरिका से। और अभी भारत में हर जगह ये सब उगाया जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
भारत में मिर्ची कौन लेकर आए थे, कहाँ से लाए थे वो हमने देखा। देखिए कहाँ से लाए थे, उत्तरी अमेरिका से। अब अगला सवाल, कौन लाए थे, अंग्रेज लोग लाए थे, फ्रांसीसी लोग, या पुर्तगालो, या जर्मन। तो अभी मैंने बताया पुर्तगाली लोग लाए थे। अगला सवाल, बीज को बीज को अंकुरण कैसे होते हैं। तो बीज हमने बताया था, वो जो ऊपर हम लोग पढ़े थे कि एक लड़का था सूरज, उसका मम्मी जो है वो कुछ बीज को गीला कपड़ा में लपेट कर रख दी थी। तो ये यहाँ पूछा गया है, बीज को अंकुरण कैसे किया जाता है, कैसे होता है बीज का अंकुरण। गीले कपड़े से लपेटने से, या पानी में डुबा कर रखने से, या गोल गोल बोझ में प्लेट पर रखने से, या इनमें से सभी। तो इनमें से सभी बिल्कुल सही आंसर होगा। गीला कपड़ा में भी अगर कोई बीज को रख दोगे, ये गीला कपड़ा है, ऐसे रख दोगे तो ये भी अंकुरित हो जाएगा। पानी में डुबा के रखोगे चना को, वहाँ भी अंकुरित हो जाएगा। और गोल प्लेट में, इस तरह का गोल प्लेट में वहाँ पर चना को रख देंगे तब भी अ, बीज बीज है उग जाता है। आप लोग देखेंगे ऐसे करके, चना को देखना इस तरह करके कहीं भी रखेंगे तो वो उग जाता है। गीला होना चाहिए, सूखा हुआ नहीं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, इनमें से एक बीज वाले फल हैं। अब इस तरह का सवाल आप लोग के एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो आप लोग ये सब सवाल अपने से पढ़ के अब बोलेंगे सर ऊपर में तो ऐसा तो नहीं समझाए थे एक भी सवाल। तो ये सब अपने से आप लोग समझ पाएंगे ना, इतना आसान सवाल है ये। तो इनमें से एक बीज वाला, एक ही बीज है किसमें, तरबूज है। तरबूज खाए हैं क्या, उसके अंदर एक ही बीज होता है, नहीं बहुत सारा होते हैं। सेब आप लोग खाए होंगे, सेब में भी एक से ज़्यादा बीज होते हैं, दो तीन चार पांच बीज होते हैं, खा के देखे हैं, आप लोग भी देखे होंगे। पपीता, पपीता तो आप लोग देखे होंगे, अंदर में लाल लाल होता है और उसमें बहुत सारे दाने काले काले होते हैं। लेकिन आम, आम जब खाएंगे तो उसमें तो एक ही तो बीज होगा, एक ही तो गुठली होता है इसमें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आम। चलिए आगे देखेंगे। अगला सवाल, इनमें से बहुत से बीज वाले फल हैं, बहुत सारा बीज है। नारियल, नारियल में एक ही बीज है। लीची भी खाए होंगे तो आप लोग, उसमें भी एक ही बीज है। केला, केला में तो शायद बीज ही नहीं होता है, हम तो देख भी नहीं किए हैं केला के बीज का। हम उसका तो पौधा ही लगाया जाता है फिर बड़ा हो जाता है। चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा पपीता। पपीता में बहुत सारे बीज होते हैं, तो वही वाला बोला था बहुत से बीज। बहुत से बीज मतलब एक से ज़्यादा वाला बीज। चलिए तो ये पपीता इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, इनमें से बिना बीज वाले पौधे बताएं। इनमें से कौन है जो बिना बीज वाला पौधा है। केला, कटहल, शरीफा, या नाशपाती। तो आप लोग अभी अभी आप लोग को बताए थे कि केला का बीज नहीं होता है, उसका तो पौधा ही लगाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केला। कटहल का तो बीज होता है, हम लोग उस कटहल को पूरा खाते हैं पका हुआ, उसके बीज को भी खाते हैं हम लोग, सब्जी बना के या फिर ऐसे ही पानी में उबाल के सिझा के। चलिए आगे देखेंगे। अगला सवाल हम लोग का है, इनमें से कौन बिना बीज वाले इनमें से कौन बिना बीज के पैदा होते हैं, बिना बीज का कौन सा। आम, आम के लिए तो बीज चाहिए। नारंगी, लीची, लीची होना चाहिए यहाँ, लीची, या गुलाब। गुलाब का बीज नहीं होता है, गुलाब का एक पौधा होता है, उस पौधा का कांटा को, या उसका जो क्या बोलते हैं डार होता है, या फिर जो हम लोग बोलते हैं शाखा होता है, उसको काट के दूसरी जगह लगा तो वहाँ उग जाएगा, बिल्कुल केला जैसा ही। तो ये बिना बीज का ही होता है। चलिए अंतिम सवाल है ये, तो इसको देखेंगे और सही से जवाब देने का प्रयास करेंगे इसे। इनमें से कौन बीज नहीं है, इनमें से किसका बीज नहीं है, सॉरी, इनमें से कौन बीज नहीं है, बीज मतलब कौन दाना नहीं है। अनाज, ये तो दाना है। दाल भी क्या है, दाना है। काली मिर्च, ये दाना नहीं है। मिर्च तो इतना बड़ा होता है जो हम लोग खाते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही।